तो देखिए, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, उसका हमारा उत्तर आपको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपको सारी की सारी प्रश्न जो है प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे कि लेखक की बेटी ने उनसे यह प्रश्न किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है उनकी बेटी ने किया था उनसे। दूसरा का प्रश्न है कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती रहती है। जो प्रकृति है वो मनुष्य को क्या याद दिलाती है नाखून बढ़ते के अनुसार। उत्तर लिखें कि बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ठीक है, यानी बता रहा है कि तुम वही लाख वर्ष पुराने जीव हो जो कभी पशु के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया करते थे। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 3 नंबर आता है। प्रश्न है, कहता है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। देखिए कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है, क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। ठीक है, जो आदि मानव थे उनका जो मुख्य अस्त्र था, मेन जो अस्त्र था वो नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद में था। ठीक है, उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था, जो मनुष्य था। ठीक है, आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा, ठीक है, कोई अस्त्र नहीं होगा, तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा। किसका? तो नाखून का प्रयोग करेगा। किसी को धोकर नोच देगा, और इसमें एक्सपर्ट होती है लड़कियां, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर का था कि मनुष्य को बार बार नाखून क्यों काटता है। नाखून क्यों काटता है मनुष्य बार बार। उत्तर लिखें कि मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं। वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ठीक है, इसका साफ 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 कहने का मतलब है कि जो नाखून बढ़ते हैं वो अंधे हैं। उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा नहीं है नाखून को कि अब मनुष्य को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे भी अधिक लाख गुना ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हथियार मनुष्य को मिल चुका है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 5 नंबर है। कह रहा है कि सुकुमार विनोद के दो लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो लिखें कुछ हजार साल पहले नाखून शायद विलासी आदमी के किसी काम आते थे। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि उस समय गौर देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। ठीक है, और दक्षिणात्य लोग छोटे नख। इसे इन्होंने देश और काल की अपनी अपनी रुचि बताया है। ये कहते हैं समस्त अधोगामिनी वृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल मैं नहीं सकता हूँ। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 5 नंबर है। कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि नख बढ़ाना और काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति है। नख बढ़ाना पशुत्व का प्रमाण है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। ठीक है, यानी कि जो नाखून बढ़ता है वह जानवर की तरह बढ़ता है। ठीक है, जानवर की निशानी है कि तुम्हारा नख बढ़ रहा है, और उसे काट देना निशानी है किसका? तो मनुष्य का। लेखक का अभिप्राय है
कि पशुत्व के चिन्ह मनुष्य के भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। ठीक है, छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वह इसे काट देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे पास 6 नंबर आता है। चलिए आ जाइए, आ जाइए, लिखिए जी। अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अच्छा चलिए 6 नंबर नहीं था, गलती से 7 लिखा गया है। प्रश्न है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। ठीक है, तो हैं कि लोग अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 8 नंबर का, कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक की निष्कर्ष क्या है। तो लिखेंगे कि लेखक देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द की अर्थ मीमांसा करते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अधीनता पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। वे कहते हैं कि हम भारतवासी ने आज़ादी के नामकरण के लिए जितने भी शब्द लिए, उसमें स्वयं का बंधन अवश्य अवश्य है। वे कहते हैं कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 9 नंबर का, कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, लेखक के अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने संस्कृति की विशेषता बताने के प्रसंग में कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है कि हम अपने आप पर लगाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। परंतु पुराने का मोह सब जगह वांछनीय है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेकिन अभिप्राय यह है कि जो चीज़ें छोड़ देने में भलाई है, उसे छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। उत्तर लिखेंगे स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि अपने ऊपर नहीं करने योग्य कामों के लिए अंकुश लगाना, अर्थात अपने आप को अपने अनुशासन में रखना, इस पर किसी बाह्य चीज़ों यहाँ तक कि ज्ञानेंद्रियों को भी उस पर हावी नहीं होने देना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है। देखिए कहता है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सार्थकता क्या है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। लिखेंगे कि निबंध में लेखक ने उस बूढ़े का जिक्र किया है जिसने कहा था कि बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। लोगों ने बूढ़े की बात समझी नहीं और उसे गोली मार दी। ठीक है, लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता है, क्योंकि उसने उसने मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। मनुष्य ने अपनी बढ़ती हुई पशुता को नहीं रोका और अभी वह विनाश के कगार पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 12 नंबर, कह रहा है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, क्या यह बात सत्य है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे उत्तर में कि प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में
कैसी आशा जागती है? ये भी प्रश्न है आपका। ठीक है, उत्तर यहाँ से है, लिखेंगे मनुष्य की पूंछ की तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है कि शायद उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन वह मारण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा और प्राणी मात्र से प्यार करेगा। फिर यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी, और जो कभी संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास 13 नंबर कहता है कि सफलता और चरितार्थ शब्द में लेखक की अर्थ भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? उत्तर लिखेंगे कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य मानव शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बाह्य आडंबर के कारण सफलता नाम दिया है। परंतु परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, ठीक है, त्याग में है, अपने आप को सबके मंगल किए निशेष भाव देने में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। कह कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। किसके बारे में कह रहा है? नाखून के बारे में कह रहा है। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक ने मनुष्य की पाशविक रीति विज्ञापन की तरफ इशारा किया है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य पर कड़ी निगाह रखो, अनुशासन में रहेगा, गलती होने पर दंड के स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन जैसे ही दृष्टि से ओझल होगा, असभ्य उसे अवसर मिलेगा वह गलती करने का। ठीक है, अथवा उसे अवसर मिलेगा गलती करने करने से चूकता नहीं है। जिस तरह नाखून को काट दो तो वह कष्ट नहीं देता, परंतु काटना छोड़ दो तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 15 नंबर। कह रहा है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग भी उत्तर कर देते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य की बढ़ती पाशविक वृत्ति को देखकर निराश होती है, क्योंकि हमेशा से मनुष्य ने मनुष्य बनने का प्रयत्न किया, लेकिन इसकी पाशविक वृत्ति हमेशा बढ़ती ही गई। हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस मानव की पाशविक वृत्ति का ही तो परिणाम है। आज हर हर देश परमाणु निरीक्षण कर अपने अपने आप की श्रेष्ठ पशुता का ही तो परिचय दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 16 नंबर है, आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें नहीं बताऊँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा 16 नंबर, और ये 17 नंबर, और ये 18 नंबर। ठीक है, बस खत्म। अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे नागरी लिपि। ठीक है, चलिए